Once again, very good evening to all of you. Now, see over here. So let us revise this first question number 8. Okay, wait a minute. So in this question number 8, they have asked that there is one circle, that circle के radius r है, and there is one ellipse which is x square plus 16y square equal to 16. तो उसको हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया था कि इलिप्स हमें समथिंग ऐसा मिलेगा. अब सर्कल आपका वेरिएबल है, उसका सेंटर भी वेरिएबल है, उसकी रेडियस भी वेरिएबल है. उसकी रेडियस वेरी कर रही है क्लोज इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी तक. अब ये सर्कल आपका ऐसा हो सकता है, योर सर्कल इज सच दैट इट इज पासिंग थ्रू बोथ द इलिप्स एज वेल एज इट कट्स 4 पॉइंट्स ऑन इलिप्स. ओके, वो दोनों उसके फोकाई से पास कर रहा है, दोनों फोकस से पास कर रहा है, एंड इलिप्स को 4 पॉइंट में कट कर रहा है. तो हमें पहले ए और बी उसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमें उन दोनों का प्लस फाइंड करना है. ठीक है, तो समझना. तो यहाँ तक हमारा ये चीज क्लियर थी कि हमें ये मिल गया था √15 माइनस √15 जो उसकी फोकाई होगी ए ई. ओके, तो वो ऑलरेडी हमें मिल गया था √15,0 माइनस √15,0. तो इसी को मैं पहले वापस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फिर वहां से हम शुरू करेंगे. ओके, सो ये आपके टेस्ट के डाउट्स थे. दिस वी आर डिस्कसिंग ऑन संडे जून 7. तो आज की पीडीएफ अलग ही बनेंगे ताकि डेट वाइज अलग रहे सब. ओके, आई थिंक. और ये पीडीएफ वीडियो मैंने शेयर कर दिए थे रिकॉर्डिंग, ये शायद पीडीएफ नहीं शेयर की थी, राइट? सो आई ट्राई टू शेयर इट टुडे. चलो, अब ये समझो. तो दिस इज अवर इलिप्स x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 16. यहाँ से हमने ये चीजें निकालती थी 4,0 माइनस 4,0 0,1 0,-1. ये हमारा ओरिजिन और दोनों फोकाई. There is one foci is √15,0, another foci is minus √15,0. ओके, अब समझो. अब जो हमारा सर्कल पास कर रहा है, राइट, सर्कल आपका इस तरीके से है कि वो दोनों फोकाई से पास होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पे क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा सर्कल प्लॉट करूं कि जो दोनों फोकाई से पास होना चाहिए, एज वेल एज वो आपके इलिप्स को 4 पॉइंट पे कट करना चाहिए. तो पहले अगर मैं सिर्फ ये दोनों फोकाई वाली कंडीशन को ऑब्जर्व करूं कि वो दोनों फोकाई से पास होना चाहिए, तो एक कंडीशन तो हमने देखी थी लास्ट क्लास में कि कुछ ऐसा मिल रहा है कि जहां पे हमने ये एज्यूम किया था कि उसका सेंटर, सर्कल का सेंटर और हमारे इलिप्स का सेंटर दोनों सेम है. ठीक है, एक केस वो पॉसिबल है डेफिनेटली, राइट. हम अलग अलग केसेस देख रहे हैं, ठीक है, और किस किस तरीके से वो केसेस पॉसिबल है वो सब देखेंगे. ठीक है, सो सपोज दिस इज आवर फर्स्ट सर्कल. ठीक है, इस तरीके से हमें मिल रहा है. अब डेफिनेटली इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन होगा. ओके, अब मैं एक दूसरा सर्कल प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं जो √15,0 माइनस √15,0 से पास हो. ठीक है, और एज वेल एज वो 4 पॉइंट कट करे इलिप्स पे. तो यहाँ तो फिलहाल 2 पॉइंट कट हो रहे हैं, वो 4 पॉइंट वाला कंडीशन हम बाद में इनकॉर्पोरेट करेंगे. पहले मैं सिर्फ एक कंडीशन देख रहा हूँ कि इट शुड पास थ्रू बोथ द फोकस. ओके, इट शुड पास थ्रू फ्रॉम बोथ द फोकाई. चलो, तो ये सर्कल के बारे में क्या आप कुछ चीज बोल सकते हो? ठीक है, एक और मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. पहले हम जियोमेट्रिकली देख रहे हैं, फिर हमारे पास जो मेथड है, ओके, या उनके जो थियरम है सर्कल के, उसको यूज करेंगे. समझना. तो क्या मुझे यहाँ पे ये सब तीनों सर्कल को ऑब्जर्व करके क्या उसके सेंटर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि अगर सर्कल ये दोनों फोकाई से पास करेगा, दोस्त फोकाई या √15,0 एंड माइनस √15,0, तो वो सर्कल का सेंटर क्या हो सकता है या कहाँ पे हो सकता है? ओके,
सी वी ऑल नो दैट अगर सर्कल आपका इन दोनों पॉइंट से पास करेगा तो इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइंट करेंगे तो वो आपका कॉर्ड होगा। ओके, सर्कल का सेंटर और ये कॉर्ड को अगर आप परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे तो ये उसका मिड पॉइंट होगा। ये रूट माइनस रूट 15,0 रूट 15,0 का मिड पॉइंट क्या है? ओरिजिन 0,0। तो सर्कल का सेंटर अब ओरिजिन के परपेंडिकुलर होगा, तो सर्कल का सेंटर कौन सी एक्सिस पे हो सकता है? वाई एक्सिस। क्या पहले ये चीज क्लियर हुई? राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये होगा, सिंस सर्कल passes through both foci, those are minus root 15,0 and root 15,0. Center of circle must lie on y-axis. Is it clear? Okay. चलो अब हमें देखना है कि अब हमें पास एक थोड़ी कंस्टेंट, एक हमें थोड़ी क्लियरिटी आ गई कि डेफिनेटली सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे होगा। अब हमें उसके रेडियस के बारे में सोचना है। ठीक है, अब सर्कल को आप ऐसे वेरी करते जाओ कि आपको उसके मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं वापस आऊं समझना, सो ओके, ये पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है डेफिनेटली, ये सर्कल तो पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो 4 पॉइंट से पास नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हमें चारों पॉइंट से पास हो उस तरीके से प्लॉट करना है सर्कल को। राइट, इवन ये सर्कल भी पॉसिबल नहीं है। ओके, चल अब मैं सबसे पहला सर्कल प्लॉट करने जा रहा हूँ जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था। ठीक है, कि इन दोनों से पास कर रहा हूँ और 4 पॉइंट से पास करे। डेफिनेटली यहाँ पे मैं स्केल लेके नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, अगर मैं स्केल लेके ड्रॉ करूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर उस यहाँ से पास होगा तो उसकी रेडियस रूट 15 होगी एंड रूट 15 विल बी ग्रेटर देन 1, इजंट इट? तो वो ये इलिप्स को इलिप्स में से पास करेगा। लेट मी सी इफ आई कैन डू समथिंग विद दिस इलिप्स और नॉट। यस, ये एग्जैक्टली आपका 0,1 पॉइंट यहाँ पे आएगा, इजंट इट? बिकॉज रूट 15 इज ग्रेटर देन 3, राइट, एंड लेस देन 4। तो इवन आपका 0,1 पॉइंट यहाँ पे आ सकता है। राइट, दिस इज योर रूट 15, दिस इज 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो ये आपका पहला केस होगा। okay. 0,1 आपको यहाँ पे मिलेगा। इन सेम वे 0,-1 यहाँ पे मिलेगा। ओके, ओके, सो यहाँ पे हमें 4 पॉइंट में ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब इसके बाद वाला जो भी आप सर्कल प्लॉट करने जाओगे, ठीक है, कि एक तो यहाँ से पास हो और 4 पॉइंट को वो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, दोनों फोकाई से पास हो और 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे। तो अब मैं इस तरीके का अगर प्लॉट कर रहा हूँ, डेफिनेटली दिस इज नॉट सर्कल। राइट, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ओके, ना कैन यू सी ओवर हियर? तो ये भी 4 पॉइंट से पास कर रहा है। राइट, लेट मी सी इफ आई कैन जूम दिस। ओके, नाउ सी, ये भी आपका 4 पॉइंट से पास कर रहा है, 1 2 एंड हियर 3 4, और इन दोनों फोकाई से पास कर रहा है। इज इट क्लियर? ओके, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो ये जो मेरा फर्स्ट केस जो मैंने प्लॉट किया था, ये वाला सर्कल, यहाँ पे जो उसकी रेडियस मिलेगी, क्या वो उसके मिनिमम रेडियस नहीं होगी? क्योंकि उसके बाद वाले जितने भी सर्कल में ऐसे प्लॉट करने जाऊंगा उसके लिए उसकी रेडियस इंक्रीज ही होती जाएगी, इजंट इट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये पता चला कि उसकी मिनिमम रेडियस क्या होगी
ये जो मैंने फर्स्ट केस प्लॉट किया, यहाँ पे इसका रेडियस आएगा वो मिनिमम होगी, उसके बाद उसकी रेडियस इंक्रीज होती जाएगी, और ये क्वेश्चन में हमें उसके मिनिमम और मैक्सिमम रेडियस ही फाइंड करनी है, राइट। इफ यू विल केयरफुली ऑब्जर्व, मैं जब भी नेक्स्ट सर्कल प्लॉट करता जाऊंगा डेफिनेटली उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, इजंट इट? वेट, ये थोड़ा, अगर इसको प्लॉट किया तो शायद खिचड़ी हो जाएगा। ओके, सो इट्स मिनिमम रेडियस कितनी होगी? जो मिनिमम रेडियस हम कल फाइंड कर चुके थे, कल मीन्स इन लास्ट क्लास। ओके, सो लास्ट क्लास में वो ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, एंड दैट रेडियस वाज √15, ओके, फॉर फर्स्ट केस। सो दिस इज योर minimum radius, and minimum radius is a according to the question. Okay, so here minimum radius will be a equal to √15. ओके, जो हम कल मतलब कल मीन्स लास्ट क्लास में कर चुके थे। अब हमें मैक्सिमम रेडियस फाइंड करनी है, और इवन यू कैन सी मैक्सिमम रेडियस मीन्स ऐसे रेडियस फाइंड करनी है कि जिसके लिए आपको बस उसकी अपर लिमिट मिले, ठीक है, विच इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल भी मतलब उसके लिए वो भले आपकी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, बट उसके नीचे की सारी वैल्यू के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अब उसकी अपर वैल्यू के लिए ये मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम सिर्फ अपर वैल्यू पे फोकस कर पाए। अब अपर वैल्यू के लिए मैं सर्कल को और बड़ा कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि डेफिनेटली रेडियस उसकी बड़ी होगी। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो कैन यू दिस सी दिस सर्कल? ये सर्कल को आप ध्यान से देखो, ये सर्कल कितने पॉइंट से पास कर रहा है? ओके, अभी डेफिनेटली जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसा होगा, तो ये सर्कल इलिप्स के दोनों फोकाई से तो पास कर रहा है। अब कितने पॉइंट से पास कर रहा है? कैन यू ऑब्जर्व दिस? 3 पॉइंट से, राइट। तो क्या ये उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी? okay. क्या इस सर्कल की मैक्सिमम लिमिट नहीं होगी? दिस 1 पॉइंट, दिस सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड पॉइंट, क्योंकि उसके नीचे का मैं जो भी सर्कल प्लॉट करूंगा उससे कम रेडियस का वो 4 पॉइंट से पास करेगा ही, राइट। समझो, मैं इससे छोटा कर रहा हूँ, अब इससे छोटा करके मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, तो देखो क्या वो 4 पॉइंट से पास कर रहा है? 1 2 3 4, राइट। उससे और छोटा कर रहा हूँ ना, इसको सेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये दोनों फोकाई से पास हो, ठीक है। तो ये दोनों फोकाई से पास कर रहा है और 4 पॉइंट से पास कर रहा है, इजंट इट? इससे और छोटा कर रहा हूँ, तो ये दोनों फोकाई से पास कर रहा है और 4 पॉइंट से पास कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो मैक्सिमम रेडियस उसकी कितनी होगी? पर्टिकुलरली वो वाली रेडियस होगी जहां पे वो 4 पॉइंट से पास नहीं करेगा, ठीक है, और उसके छोटे वाले सारे रेडियस से वो 4 पॉइंट से पास करेगा, तो यहाँ पे 3 पॉइंट से पास करेगा। आई विल शो यू इट्स वीडियो एज वेल, ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन। तो पहले ये समझ लो, ठीक है। सो ये क्लियर? ग्रेट। अब यहाँ पे वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, अब मुझे वो रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। वो रेडियस की मैं मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ समझना। एक चीज तो क्लियर है कि इसका सेंटर वाई एक्सिस पे ही होगा। सपोज इसका सेंटर है 0, अब वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 0, से ये -√15, का डिस्टेंस, √15, का डिस्टेंस और 0, -1 का डिस्टेंस, वो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मतलब रेडियस होगी, इजंट इट? इन अ सेम वे, और वही हमें फाइंड करनी है रेडियस। और यही सेम चीज इधर भी मिल सकता है हमें, यही सेम केस यहाँ पे नीचे भी मिल सकता है, इजंट इट? कि जब वो 1, 0 से पास करे और इन दोनों फोकाई से पास करे। सो ये चीज हमें दोनों जगह मिल सकती है, अप एज वेल एज डाउन, हम कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। तो अब ये कंडीशन का यूज करते हैं, ओके। चलो, सो हियर our radius for r maximum, let us try to find this for r maximum. Okay, yes, so maximum value of radius exactly जिसके लिए वो ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्योंकि आपको 3 पॉइंट ही मिल रहे हैं। So suppose our center is 0, so 0, से -√15, या √15, दोनों का डिस्टेंस सेम ही मिलेगा बिकॉज होल स्क्वायर हो जाएगा। So √15
minus 0 whole square, isn't it? Plus 0 minus y whole square, या minus root 15 minus 0 whole square. Is it clear? Is equal to, अब यहाँ पे y minus minus 1, that is y plus 1, right? y minus minus 1, y plus 1 whole square, अगर आप दोनों जगह स्क्वायर ले रहे हैं तो, so root 15 whole square, that is 15 plus y square is equal to y square plus 2y plus 1. और यहाँ पे ओके हमें मैक्सिमम रेडियस फाइंड करनी है, पहले मैं y फाइंड कर रहा हूँ, फिर y की मदद से मैक्सिमम रेडियस फाइंड करेंगे. सो 2y विल बी 15 minus 1 14, तो y विल बी 7, तो y हमें मिला है 7. ओके, y मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर पॉइंट, सो दिस इज 0,7. अब इसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मैं डायरेक्ट फाइंड कर सकता हूँ, कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं. तो 7 से -1 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y plus 1, 7 plus 1 8. सो मैक्सिमम रेडियस जब पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए 3 पॉइंट्स हो जाएंगे. सो इट्स अपर पॉइंट, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन योर r बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू ओपन इंटरवल b, तो वो वाले b की वैल्यू विल बी 7 plus 1 8. इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया था, इफ यू नो a and b then find the value of, if you know a and b, find the value of a plus b, right? So here a plus b is equal to root 15 plus 8. So this will be our final answer. Is it clear now? Please give me some response. ये क्वेश्चन में पता चला. अब मैं आपको ये पर्टिकुलर फिगर का राइट एक वीडियो दिखा रहा हूँ, वो देखना. सो वेट, now can you see this students? Wait, if I can increase its size. Now tell me, can you see this image or GIF? Okay, now see over here, this is GIF, this question only. Okay, so ये आपका ellipse है. In this ellipse you can see over here, right? ये आपका 6,0 minus 4,0 minus 4,0 0,0 minus 1, और इस तरीके से आपको सर्कल मिलेगा. ओके, जो ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं वो कैसे वेरी कर रहे हैं. ओके, so let us resume our class now. Okay, चलो अब इसके बाद वाला क्वेश्चन. Now wait, let me open this PDF. तो a plus b वाला हमारा हो गया, right? Now question number 70. आई थिंक ये सेम है, मतलब सेम टाइप का है जो हमने लास्ट टाइम में किया था कि वही है. इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation, okay, see over here,
Question number 17. If z is a complex number satisfying the equation mod z square minus mod z minus 2 is less than 0, then the value of mod z square plus 2 sin theta, or sorry, z sin theta, z square plus z sin theta is equal to for all values of theta, equal to 4, equal to 6, more than 6, less than 6. ओके, तो हाँ, तो जैसा लास्ट टाइम किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, समझना। तो मोड जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड माइनस 2 आपको लेस देन 0 दिया गया है, वहां से हमें एक कंडीशन मिल सकती है और उसकी मदद से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वो मोर देन होगा या लेस देन होगा वो हमें निकालना है, समझना। सो फ्रॉम हियर इफ आई सिंप्लीफाई, तो मोड जेड स्क्वायर माइनस मोड जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसको माइनस करके 1 आए, तो 2 1 जा 2, सो माइनस 2 प्लस 1। ओके, तो माइनस 1 आएगा, सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ मोड जेड माइनस 2 mod z plus 1, sorry, mod z plus 1 is less than 0. okay, अब सिंस ये दो लीनियर पॉलिनोमियल लेस देन 0 है, तो इसका आप कैसे निकाल सकते हैं mod z की वैल्यू? तो आपको ऑलरेडी पता ही है, एक आपको मिलेगा 2, एक आपको मिलेगा -1। ओके, सो हियर इट इज -1, हियर इट इज 2, सो 2 के उस तरफ इट विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे वो नेगेटिव मिलेगा, एंड -1 के उस तरफ नेगेटिव। बट वी ऑल नो दैट मोड z उसकी मोड वैल्यू है, तो वो नेगेटिव तो कभी नहीं होगा, तो ये वाला पोर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? ये वाला पोर्शन ही पॉसिबल है। सो हियर मोड z शुड बी लेस देन 2। ठीक है, अब इसकी मदद से हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। सो वी ऑल नो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मिनिमम मैक्सिमम दोनों वैल्यू के लिए, if mod z1 plus z2 जो लास्ट क्लास में यूज किया था, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2, isn't it? चलो अब ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करना हो तो बोलो, अगर उसके मिनिमम वैल्यू के लिए चेक करना हो तो क्या करेंगे? माइनस वाली याद है? अगर याद करो, अगर आपके पास z1 माइनस z2 है, so it is always greater than or equal to mod of mod z1 minus mod z2, isn't it? ये याद है ना? ओके, तो वो माइनस के लिए, तो यहाँ पे हम उस तरीके से कुछ कर सकते हैं। ओके, एंड यस वेट, सर वो ग्रेटर देन z1 माइनस z2 भी हो सकता है ना? हाँ, यस, ऑब्वियसली। वेट, सो z1 plus z2, Samita is asking mod z1 plus z2 greater than z1 minus z2. Depends. ये क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्यों? मैं एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज z1 is 3, z2 is -4, ऐसा नंबर ले रहा हूँ कि जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है फिलहाल के लिए, तो ये आपका 3 माइनस -4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 4 -1 हो जाएगा। तो अच्छा, मोड z1 माइनस मोड z2, हाँ हाँ, यस, हाँ 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 हाँ, तो वही ना, वो ये हुआ, ये ओके, ये वही समझा रहा था, क्योंकि यहाँ से वो कंपैरिजन होगा अभी। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं मोड 3 -4 करूँ तो -1 आएगा, फिर उसका मोड लूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, बट हाँ, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वहाँ पे वो सेम हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो वो 3 प्लस 4 ले रहे हैं, इफ इट इज 3 प्लस 4, तो 3 माइनस माइनस 4, 3 -4 का आ जाएगा 4 -1 1। ओके, सो इसकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी ये मोड z1 माइनस मोड z2। इज इट क्लियर? ओके, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप करके देखें, पहले मैक्सिमम या कोई भी एक वैल्यू निकालें, फिर उसको कंपेयर करें। सो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, पहले z स्क्वायर प्लस जेड साइन थीटा, ओके, एज्यूम कि ये आपका z1 है और ये आपका z2 है, सो मोड z स्क्वायर प्लस जेड साइन थीटा, it will be or less than or equal to mod z square plus mod z sin theta, isn't it? फिर ये तो लास्ट क्लास में दिखा ही था, mod z1 z2,
तो वो आपका हो जाएगा मोड z1 इंटू मोड z2 मोड z इंटू मोड साइन थीटा। ओके, एक मिनट, संमिता कुछ और भी पूछ रहे हैं, वेट। सो सर मोड z1 प्लस z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड z1 माइनस मोड z2। हाँ, इधर मोड लेना पड़ेगा, राइट। इन दोनों का डिफरेंस जब भी आप कर रहे हैं तो उनका वापस मोड लेना पड़ेगा, क्योंकि मोड नहीं लेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो वहां पे कुछ कह नहीं सकते थे। ओके, सो मोड लेना जरूरी है। आई थिंक किसी का एनोटेशन ऑन है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? चलो अब हमें इसका यूज करना है। चलो, तो अब मोड z के बारे में हमें पता है, राइट। मोड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मोड z की, सॉरी, हाँ यस, मोड z की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रख रहा हूँ, एंड वी ऑल नो दैट z स्क्वायर का मोड लो या मोड z का स्क्वायर करो, बोथ आर सेम थिंग्स। ओके, तो ये 2 स्क्वायर आपका हो जाएगा 4 प्लस 2, और मोड साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। और ये लास्ट क्लास में हमने देख ही लिया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख रहे हो तो अब इक्वल टू का चांस नहीं आएगा, राइट, वो लेस देन ही आ जाएगा। सो इट इज लेस देन 6, इजंट इट? तो लेस देन 6 आना चाहिए। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? हाँ, हाँ, लेस देन 6। ओके, मोर देन 6, लेस देन 6। So your answer should be less than 6. So is it clear? Shall we move to next question now? Okay. बताते जाना अगर कोई भी क्वेश्चन रिपीट करना हो तो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। If f from R to R is a function satisfying the property f of 2x plus 3 plus f of 2x into 7 equal to 2, right? 2x into 7 दिए गए, for all x belongs to R, okay? Then the period of function, okay, हमें इसका पीरियड फाइंड करना है। टू, 4, 8 एंड 12, दिस आर योर ऑप्शंस। ओके, अब डेफिनेटली ऐसे, हाँ, यहाँ पे एक 2x प्लस 7 ही है, राइट, माई रीडिंग मिस्टेक। 2x प्लस 3, वेट 1 मिनट, यही है ना कि कुछ और? हाँ, नहीं, 2x इंटू 7 यहाँ पे है क्वेश्चन में, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। वेट, there is some confusion over here. So according to question, let me write two alternatives: f of 2x plus 3 plus f of 2x into 7 equal to 2. हाँ, ओके, सो देर इज वन मिस्टेक, यहाँ पे 2x प्लस 7 ही होगा। ओके, चलो, अब आपने जब ये फंक्शन में किया था, हाँ, क्वेश्चन में गलत है, 2x प्लस 7 ही होना चाहिए। नाउ सी, तो जब आपने ये क्वेश्चन किया था, यू ऑल नो दैट कि जैसे जब भी फंक्शन में आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि अलग अलग आपको कंडीशन दी गई हो और उसमें आपको उसका पीरियड निकालना था, तो वहां पे हम क्या करते थे, आप एक्स को हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से आप रिप्लेस करते थे, फिर जो भी आपको रिजल्ट्स मिलता था उनके साथ कोई ना कोई प्रोसेस करते थे, इधर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और वहां से आप उसका पीरियड निकालते थे। और हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड करनी होती है, सेम विथ हियर। ओके, अब यहाँ पे समझो हम क्या कर सकते हैं। वही, सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 7, राइट। लेट अस अज्यूम दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिंप्लीफाई करने के लिए हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं। सो फर्स्ट, नाउ लेट अस रिप्लेस x बाई x प्लस 1। तो अगर मैं x प्लस 1 से रिप्लेस कर रहा हूँ तो माई दिस इक्वेशन विल बिकम 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3 प्लस f ऑफ
2 times x plus 1 plus 7 is equal to 2.